हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 6 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 28 अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश का तात्पर्य है ऐसे अवतरण जिसको पहले ना पढ़ा गया हो। इसे देने का उद्देश्य यह जानना होता है कि आप किसी अध्यापक आदि की सहायता लिए बिना किसी गद्य खंड को स्वयं पढ़कर उसे कितना समझ पाते हैं। अपठित गद्यांश का उद्देश्य विद्यार्थियों की न केवल अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास करना बल्कि उनकी तर्क शक्ति व मौलिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना भी होता है। अपठित गद्यांश के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसके मुख्य भाव को समझना चाहिए। दूसरा है दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को अपनी भाषा में सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में देना चाहिए। और तीसरा है गद्यांश का शीर्षक संक्षिप्त व केंद्रीय भाव के अनुसार होना चाहिए। जैसे पहला हम करते हैं, इस धरती का प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र रहने की कामना करता है। पक्षियों को पिंजरे में मिलने वाला दाना पानी किसी कड़वी निबोरी से कम नहीं लगता। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी आजादी की कामना के लिए देश के असंख्य वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। अंग्रेजों ने हमारी कमजोरियों का लाभ उठाकर हमें गुलाम बनाया और सैकड़ों वर्षों तक हम पर राज किया। जहां एक और लालची लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, वहीं हजारों देशभक्तों ने मातृभूमि को गुलामी के बंधनों से मुक्त कराने हेतु संघर्ष किया। इसी स्वतंत्रता की कीमत को पहचानते हुए संत तुलसीदास ने कहा है कि प्राधीन सपने हूं सुख नाही, यानी अगर हम किसी के अधीन हैं तो हमें सपने में भी कोई सुख नहीं मिल सकता। तो उपयुक्त गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न 1, इस धरती के प्रत्येक प्राणी की क्या कामना होती है? तो प्रत्येक प्राणी की कामना होती है स्वतंत्र जीवन व्यतीत करे। पक्षियों को पिंजरे में मिला दाना पानी कैसा लगता है? सही उत्तर चुनकर लिखो, कड़वे करेले जैसा या कड़वी निबोरी जैसा। तो पक्षियों को कैसा लगता है? कड़वी निबोरी जैसा। अंग्रेज हमारे देश में किस कारण से राज कर पाए? अनेक लालची लोगों ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए वे यहाँ राज कर पाए। प्राधीन सपने हूं सुख नाही किसने कहा और क्यों? ये संत तुलसीदास जी ने कहा, क्योंकि उनके अनुसार जो व्यक्ति गुलाम होता है वह सुख के बारे में सोच भी नहीं सकता, अर्थात उसे कभी सुख नहीं मिलता। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो, प्राधीन सपने हूं सुख नाही। गद्यांश 2, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी के साथ साथ घोड़ों की भी अच्छी परख थी। एक बार घोड़ों का एक व्यापारी रानी के दरबार में आया। उसके पास एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े थे। उसे विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का एक दाम लगाएंगी, मगर रानी ने कुछ देर देखने के पश्चात एक घोड़े का दाम 1000 रुपए और दूसरे घोड़े का दाम मात्र 50 रुपए लगाया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर रानी से पूछा, रानी जी, दोनों घोड़ों की शक्ल, रंग, कद काठी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी आपने दाम में इतना फर्क क्यों कर दिया? रानी ने कहा, जिस घोड़े का दाम मैंने 1000 रुपए लगाया है वह उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा है, और जिसका दाम मैंने 50 रुपए लगाया है वह किसी रोग का शिकार है और उसकी उम्र भी कम है। रानी की सूझबूझ और बुद्धिमानी को देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। तो उपयुक्त गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न 1, व्यापारी क्या लेकर दरबार में आया? व्यापारी एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े लेकर दरबार में आया। रानी ने दूसरे घोड़े का क्या दाम लगाया? रानी ने दूसरे घोड़े का दाम 50 रुपए लगाया। पहले घोड़े में क्या खास बात थी? पहला घोड़ा उच्च कोटि का स्वस्थ घोड़ा था।
फर्क का पर्यायवाची लिखो अंतर। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखो रानी की सूझबूझ। तो अब आपकी बारी बच्चों, अब आपके पास एक अपठित गद्यांश है। जैसे मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है, यदि जीवन में संघर्ष और असफलता ना हो तो सफलता के आनंद की सच्ची अनुभूति भी नहीं हो सकती। पराजय होने पर भाग्य को दोषी ठहराना पतन की ओर ले जाता है। यदि सच्ची लगन और असफलता के कारणों को ढूंढकर नए उत्साह के साथ ईमानदारी से प्रयास जारी रखें तो सफलता मिलना निश्चित है। कहा जाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मनुष्य कभी असफल नहीं होता। निरंतर संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही पूरी तरह निखरता है और अंत में विजय प्राप्त करने में सफल होता है। दूसरी ओर मन से हार जाने वाला व्यक्ति आरंभ से ही गलत तर्क गढ़ने लग जाता है और आलसी बनकर अपने भाग्य और जीवन को कोसता रहता है। तो उपयुक्त गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनो। यदि जीवन में असफलता ना हो तो क्या अनुभव नहीं होगा? सच्चा संघर्ष, सच्ची मेहनत, सच्चा आनंद या फिर सच्चा जीवन? तो सच्चा आनंद। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक छांटो इच्छा, जीवन और संघर्ष, आलस्य, मेरा जीवन। जीवन और संघर्ष। कैसा मनुष्य कभी असफल नहीं होता? आलसी, रोगी, गुस्सेल या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति वाला? दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।